सूरह ज़ुमर 39, 53, 54। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। कह दे, ए मेरे बंदो नौकरों जिन्होंने अपने नफ्सों पर इसराफ ज़्यादती कर ली, तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ। बेशक अल्लाह सारे गुनाह बख्श देगा, बेशक वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। अगर मैं ये आयत पढ़ूं और इस आयत कहूँ, कुरान में ये बात लिखा, अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, वो गफूरुर रहीम है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो मेहरबान रहम करने वाला है, और वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। देखिए आयत में लिखा हुआ है कि मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, जमीआ कहते हैं जमा करके, सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। जो हमारी पोटली में गुनाह भरे हुए हैं सारे गुनाह माफ़ कर देगा। कौन नहीं चाहेगा, मुझे बताइए आप में से कौन चाहेगा कि सारे गुनाह माफ़ हो जाए? आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे? बताएं, हैं? चाहेंगे ना गुनाह माफ़ कर दें? तो ये कह रहे हैं मैं सारे गुनाह, बस यहीं रोक दिया। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की जिन्होंने इसराफ कर लिया अपने नफ्सों पर, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो इस आयत को अगर इतना मैं पढ़ लूँ और इस बात पे मैं यकीन कर लूँ मेरे सारे गुनाह माफ़ कर देगा, और मैं फिर कुछ ना करूँ, नहीं। आगे अल्लाह जो बता रहा है वो ज़रा गौर से सुनने वाली बात है। व अनीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून। सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा और अपने रब की तरफ नायब हो जाओ और उसके लिए सर तस्लीम खम करो, इससे पहले कि तुमको अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। वहां लाके रोके मत। और ये वहां ला के लोग रोकते हैं, लोग जो लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम है, यहाँ लाके रोक देते हैं और कहते हैं अल्लाह के बस मायूस ना हो, सारे गुनाह माफ कर दे, बस यहाँ रोक दी बात। आगे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि अपने रब के नायब बन जाओ, इसके लिए सर तस्लीम खम कर दो, इससे पहले कि अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। यानी एक टाइम फैक्टर है, उस टाइम फैक्टर से पहले आपने लौटना है, नायब बनना है और सर तस्लीम खम करना है, इससे पहले कि अजाब आ जाए। फिर अल्लाह कहता है मदद नहीं की जाएगी, फिर अल्लाह ही मदद नहीं कर रहा। अभी बात खत्म नहीं है और आगे सुनिए। वत सूरह कंटिन्यूसी में, वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातिकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून। आगे अल्लाह ताला कहता है कि देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह कह रहा है मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा, जो हर आदमी चाह रहा है। हर आदमी चाहता है मैं बख्श दिया जाऊं, जन्नत में चले जाऊं, इस दुनिया में भी अच्छी जिंदगी गुजारूं। लेकिन अल्लाह ने आपको ये बता दिया है कि आपको क्या करना है। गुनाह तो माफ हो जाएं, लेकिन आपको क्या करना है। वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातिकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून। और इत्तबा करो सबसे अच्छे की जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब से, इससे पहले कि तुमको अचानक अजाब आ जाए और ये कि तुम्हें शऊर ना हो। पहले क्या कहता, नायब बन जाओ, है। अब क्या कह रहा है, क्या करो? इत्तिबा, इत्तबा, इत्तिबा के मायने फॉलो करने के मायने है, पहले भी करो। और बताएं, इताअत। मगर हम करेंगे थोड़ी, लफ्ज़ बता रहे इत्तबा करो, फॉलो करो, पैरवी करो, करो, इससे पहले कि अचानक अजाब आ जाए, इस बात का शऊर नहीं होगा। करो, इंपॉर्टेंट थिंग इज डू। इत्तबा करो का मतलब सिर्फ लफ्ज नहीं, इत्तिबा मीन्स अचानक अजाब आ जाएगा कि उस बात का शऊर भी नहीं होगा। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वत्तबिउ, देखिए ये बात मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये मैं भी डरा हुआ हूं। कहीं आप समझने कि मोहम्मद शेख हमें डरा रहा है, खुद भी डरा हूं मैं। तो लगा वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और इत्तिबा करो जो ऐसे जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ। आज क्या नाजिल किया जा रहा है आपकी तरफ? आपको समझ में आ रही कुछ बातें? ये रेवलेशन जो आपकी तरफ हो रही है, इसको फॉलो करो, इसको इत्तिबा करो, इसको पैरवी करो, ताकि इससे पहले कि अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें इस बात का शऊर भी ना हो। और यकीन कर ले जब अजाब आ जाएगा, इस बनने के बाद नहीं, इस दुनिया में आएगा। याद रखे, अल्लाह कहता है, हम कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना
वफिल आखिरत हसना, इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी और आखिरत के अंदर अच्छी ज़िंदगी। ये नहीं कि यहाँ तो दिल अद्दर है वहाँ जन्नत मिल जाएगी, नो सर, यहाँ अच्छी ज़िंदगी तो वहाँ की अच्छी ज़िंदगी, तैयब अच्छी ज़िंदगी। अल्लाह कहता है हयात तैयबा देगा, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ अच्छी ज़िंदगी मिलेगी तो वहाँ अच्छी ज़िंदगी। तो इत्तिबा करो, इससे पहले जो नाजिल किया तुम्हारी तरफ, जो नाजिल किया गया है, जो वाज़े हो रहा है आपके ऊपर, उसकी इत्तिबा करें इससे पहले कि अजाब ना आ जाए अचानक और फिर तुम्हारे उस बात का शऊर भी ना हो। फिर कहता है, आगे बताता है, अन तकूला नफ्सु या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्ला व इन कुन्तु लमिन साखिरीन, ये कि नफ्सियात कहेगा हाय अफसोस है उस पर जो मैंने अल्लाह के जाने बेतवज्जही लापरवाही की, और अगर मैं था तो जरूर मजाक उड़ाने वालों में से था। जब अजाब आ जाएगा तो क्या होगा, ये कहेंगे हाय अफसोस, हसरत भरी अफसोस इस पर जो अल्लाह के जाने मैंने गफलत बरती, लापरवाही की, और अगर मैं था जरूर तो हंसी मजाक कर रहा था अल्लाह के मजहब के साथ। मेकिंग जो हा जोक, ये कोई बात है, पुराने ज़माने की किताब है भाई, ये आज के ज़माने की किताब थोड़ी है। हिस्टोरिक 14 साल पुरानी किताब है, उस पर क्या लिखा हुआ है, सब बेकार बात है, पुरानी बात है। आजकल साइंटिफिक दौर है। तो यू आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द आयस, जो मजाक उड़ाया करता था। ये बता रहा हूँ बहुत तरीके मजाक उड़ाने के। अगर आप यकीन करें कुरान पढ़ लें, उसकी अगर बात समझ में आ जाए तो फिर सारी किताबें ऐसी लगेंगी बिल्कुल कचरा। अच्छा सुनिए, देखिए फिर देखा नफ्स क्या कहेगा। सूरह कंटिन्यू, औ तक़ूलू लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, ये सब अजाब होने के बाद कह रहा है वो। या कि नफ्सियात कहेगा अगर अल्लाह मुझे हिदायत दी होती तो जरूर मैं तकवा इख्तियार करने वालों में से होगा। देखिए ब्लेम डाला अल्लाह पर, देखा ब्लेम किस पे डाला, अजाब आने के बाद। और ये कि क्या, ये कि नफ्सियात कहेगा अगर अल्लाह मुझे हिदायत दे देता तो मैं जरूर तकवा इख्तियार करने वालों में से होता। फिर कहता है औ तक़ूला हीन तरल अज़ाब लव अन्न ली कर्रतन फ़ाकून मिनल मोहसिन, यह नफ्स कहेगा इस वक्त जबकि वह अजाब देखेगा कि अगर बेशक मेरे लिए दोबारा मौका हो तो मैं एहसान करने वालों में सो जाऊंगा। पहले तो ब्लेम डाल दिया अल्लाह ताला पर, समझे। जब देखा कि अब कोई चारा नहीं करे तो अल्लाह ताला तूने मुझे हिदायत नहीं, मुझे हिदायत तो मैं सही कर लेता, ब्लेम डाला। फिर कहा कि अगर मुझे मौका दे दे एक दफ़ा और तो मैं सही मुत्तकीन में सो जाऊंगा, मोहसिन करने वाले में सो। ये झूठ बोल दिया तो अल्लाह जवाब देगा, बला कद जात का आयाती फ़कज़्ज़ब्त बिहा वस्तकबरता वकुन्त मिनल काफ़िरीन, बल्कि तहकीक तेरे पास मेरी आयत निशानी आई थी, बस तूने उसको झुटला दिया और तूने बढ़ाई चाहिए और तू काफिरों में सो गया था। यानी अल्लाह ने जवाब दिया कि तेरे पास आयतें आई थी, आयतें जो आयतें सुन रहे हैं आप, ये जो आयतें आई थी, तूने तकब्बुर किया, अपनी बढ़ाई चाहिए, तूने कुफर किया, तूने झुटला दिया। तो अब ये आयतें जो आप सुन रहे हैं, ये आयतें जो आ रही हैं, यही तो आयतें आ रही हैं आपके पास। और ये क्या हो, बहुत आयतें, जो आयत की अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो उसको आप क्यों झुटला रहे हैं। इसलिए कि मैं बोल रहा हूं, घर पे खुद पढ़ लें, कोई भी बोल सकता है खड़ो के, मतलब ये थोड़ी कि बोलने वाला कौन है, बात तो आयत की हो रही है ना। बल्कि तहकीक मेरे पास तेरी आयतें आई थी, अल्लाह कह रहा है तहकीक तूने उसको साथ झुटला दिया, तूने बढ़ाई चाहिए और तू काफिर में सो गया। व यौमल क़ियामति तरल लदीन कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा अलैसा फ़ी जहन्नम मथवल लिल मुतकब्बिरीन, और क़यामत के दिन तू देखेगा जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला उनके चेहरे काले होंगे, जंग आलू काले। क्या तकब्बुर करने वालों के लिए जहन्नुम में ठिकाना नहीं है। ये देखिए यहाँ जो ये आयत थी ये कंटिन्यूटी में थी, इसमें मेन बात थी कि अल्लाह ताला कहता है मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। स्टार्ट यहाँ से करता है, मेरी रहमत से मायूस ना हो जाओ, मेरी रहमत से मायूस ना हो जाओ, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मगर आगे जो उससे थ्रेट्स दिए, लौट जाओ इससे पहले कि तुम पे अजाब आ जाए, नाइब बन जाओ इससे अचानक अजाब आ जाए, और एहसन जो तुम पे रिवील कर रहा हूं उसको फॉलो करो इससे पहले तुम अजाब आ जाए। फिर वो कहेगा, लफ्ज़ झूठ बोलना शुरू करेगा, हसरत करेगा, मैंने अल्लाह के जाने पहले सच बोला, गफलत की, फिर समझ में नहीं आया। फिर क्या कहेगा कि अल्लाह ताला तू मुझे हिदायत दे देता तो मैं सही हो जाता। फिर कहेगा कि मुझे तू क्या एक मौका और मिल जाए मुझे कि मैं मोहसिन में सो जाऊँगा। ये सब एक्सक्यूज़ पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो याद रखें, नोबडी नोस
इस वक्त हॉल में किसको नहीं पता कि अचानक अजाब किस पे आ जाए मुझ समेत। तो याद रखें कि कभी अचानक लिखा है उसने, तो उस अचानक को समझे एनी मोमेंट, तो वो फिर मदद नहीं की जाएगा। उससे पहले हमको सही करना है, उससे पहले हमको सही करना है।